वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सिख समाज छत्तीसगढ़ की तरफ से आज एक अच्छा भव्य कार्यक्रम पिछले कुछ साल से मैं देख रहा हूँ लगातार कि प्रतिभावान छात्र छात्राओं के सम्मान के साथ में आज एक कार्यकारिणी की भी घोषणा की। हमारे साथ में श्री आदरणीय श्री गुरजीत सिंह संधू जी भी हैं, जो छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में आपको अभी सलाहकार के रूप में भी पदस्थ किया गया। आज भी यहाँ पर भी आप सलाहकार सिख समाज छत्तीसगढ़ की तरफ से क्या कुछ कहेंगे गुरजीत भाई? बहुत अच्छा काम कर रहा है सिख समाज, मुझे लगता है आपकी नज़र में क्या है? बहुत ही अच्छा है सिख समाज। सिख समाज हमेशा सेवा का कार्य करता है और मेरी आजकल के लोगों से, नए लड़कों से निवेदन है कि बेटा जो भी अच्छे कार्य वो उसको प्राथमिकता के तौर पे करें। और सिख समाज जो पिछले कई सालों से अनवरत प्रगतिशील है, आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से आज प्रतिभावान बच्चों का स्वागत किया गया, मैं चाहता हूं कि ऐसे ही हमारे नए जो ऑफिसर बनते हैं उनका भी स्वागत किया जाए। और एक चीज़ और बोलूँगा कि जो आजकल के समय लड़के लड़कियां शादी होने के 2-3 महीने बाद अल्लाह को जा रहे हैं, उनको मिलाने का एक कार्य अपने आप में छत्तीसगढ़ सिख समाज करे। एक कमेटी बनाए, समझा बुझा के बेटियों को उनके घर में भी। क्या नाम है सर आपका? मैं मनोज छाबड़ा। क्या कुछ कहेंगे मैं मनोज भाई? छत्तीसगढ़ सिख समाज अंदर भी है कि विधिक प्रकोष्ठ के बने हैं। मैं विधिक सलाहकार की ओर से मुझे गुरजीत भाई ने अभी एक बड़ा मुद्दा बताया बहुत कि अच्छी बात गुरजीत जी ने बनाया। और जी जैसा कि बहुत सारे विवाह के दौरान कुछ मतभेद आ जाते हैं, कुछ मन मुटाव हो जाते हैं, जिसके कारण कुछ परिवार मन मुटाव और मतभेद के कारण कुछ अलग हो जाते हैं। अलग होने के कारण इतनी कुछ भारी जो परिवार के कुछ लोग होते हैं बहकाव में आकर माता पिता से अलग हो जाते हैं, सास ससुर को कुछ दुश्मन की नज़र से देखते हैं। जो परिवार ऐसे परिवार को हम सिख समाज की ओर से हमारी जो अपील कमेटी बनी है, सदस्य पहले मिलाने का प्रयास करेंगे। मिलाने के पश्चात अगर किसी कारणवश अगर नहीं हो पाता तो कुछ कोर्ट के माध्यम से भी हमारी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के माध्यम से हमें 4-6 अवसर दिया जाता है। अगर इसके बावजूद भी नहीं होता है तो वो हमारा सिख समाज जैसे निर्णय लेता है, एक सर्टिफिकेट जारी करेगा। जारी करने के पश्चात में माननीय कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश के आदेशानुसार फिर जो निर्णय पारित होगा, हम सभी सिख समाज और जो भी यहाँ के जो परिवार उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे, या जोड़ने के प्रयास के बाद नहीं हो फिर विवाह विच्छेद की डिग्री सिख समाज के सौजन्य से प्रदान की जाएगी। क्या नाम है सर आपका? रश्मीत सिंह खुराना। कहाँ से आए रश्मि भी? रायपुर छत्तीसगढ़ सिख समाज से विगत कई सालों से जुड़ा हूँ जी। और मैं पंडरी में निवास करता हूँ। और यहाँ पर अनेक वर्षों से महेंद्र छाबड़ा जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे कार्यक्रम होते जा रहे हैं। समाज को आगे बढ़ाने के लिए और एकजुट रखने के लिए जो संस्था बनाई गई है, इसका उद्देश्य वही है, समाज एकजुट रहे, हमारे आगे बढ़े और कुछ ना कुछ प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया जाए और कुछ जो वाद विवाद होते हैं उनको सब निपटाया जाए। ये बहुत अच्छा है। समाज को एकजुट रखने का जो इन्होंने उठाया है बीड़ा, जो जिम्मा, तो महेंद्र छाबड़ा जी के नेतृत्व में हम उन्हीं के साथ में हम लोग काम कर तो आपको महासचिव बनाया गया है, तो आपको भी बधाई है, शुभकामनाएं। क्या कहेंगे? हमारे साथ में महेंद्र भी है। घर घर की कहानी टीवी सीरियल का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये सिख समाज छत्तीसगढ़ लगातार इस बात की कोशिश करता रहा है कि समाज के अंदर में जो विसंगतियां हैं उसको कैसे दूर किया जा सके, किस तरीके से पारिवारिक विवाद हो उसको कैसे समाप्त किया जा सके, आपसी कई झगड़े रहते हैं, उसके लिए हम लोगों ने इसीलिए एक कमेटी बनाई है। और कई बार ऐसा होता है कि दूरस्थ अंचल में जो हमारे ग्रामीण अंचल में लोग रहते हैं उन लोगों को जब कभी कोई ऐसी तकलीफ़ होती है, शारीरिक परेशानी होती है, तो वो मेट्रो सिटी में जाकर कौन से डॉक्टर से मुलाकात करें, अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगा, वहाँ तक कैसे पहुँच पाए। इसलिए हम लोगों ने एक डॉक्टरों की भी कमेटी की घोषणा की है, जो हमारे यहाँ रायपुर शहर में प्रसिद्ध डॉक्टर हैं जिनका मेट्रो सिटी में बहुत कनेक्शन है, उन लोगों का की एक कमेटी बनाई है। और एक वकीलों की हम लोगों ने अधिवक्ताओं की कमेटी इसलिए बनाई है कि कोई ऐसे विवाद आते हैं जिसको अधिवक्ताओं से परामर्श करना हो तो उन लोगों से बातचीत कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग युवक युवती परिचय सम्मेलन प्रतिवर्ष करते रहे हैं। इस वर्ष भी हमारा लेडीज़ विंग के द्वारा होगा, जिसमें हमारे अलग अलग क्षेत्रों में लेडीज़ विंग की अभी घोषणा करना बाकी है। तो बहुत सारे, जैसे अभी बिलासपुर की लेडीज़ विंग की रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई, तो उसकी भी पूनम भाटिया नाम है, उसकी भी घोषणा करने की थी लेकिन वो नहीं पहुंच पाई। बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाए, उसको हम लोग एक दिन लेडीज़ विंग का कार्यक्रम करके उसको अलग घोषणा करेंगे। इस तरीके से अलग अलग समितियां बनाकर उसमें काम करने का हम लोग प्रयास करते हैं। सिख समाज छत्तीसगढ़ लगातार 2008 से हमारी रजिस्टर्ड संस्था है, बैंक का अकाउंट है, हम सब लोग पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। आने वाले समय में हम लोग बड़े से बड़े कार्यक्रम को सुचारू रूप से करने का प्रयास करेंगे। सिख समाज
हमेशा समाज के हितों की बात करता है। और हमारे समाज में देखा गया है कि धार्मिक काम करने के लिए हमारे यहाँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियाँ हैं, वो धार्मिक काम करते हैं और सामाजिक काम करने के लिए कमेटियों का अवसर नहीं मिलता, तो इसलिए हम लोगों ने इसका गठन किया और हम लोग केवल सामाजिक काम करते हैं। समाज को आगे बढ़ाना, समाज के बच्चों को प्रोत्साहित करना, समाज के हितों में काम करना, यही हमारा उद्देश्य है और इसी पर हम लोग आगे चलते रहेंगे। बहुत अच्छी बात कही। हमारे साथ में अध्यक्ष पति बोल सकते हैं राजू होरा जी, पार्षद पति, विधायक पति हो गया है। मेरे को इससे सीखने मिलेगा। नहीं, मेरे बहुत नेक सपोर्टर हैं, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली और महेंद्र चाचा जी मेरे फेवरेट सिख समाज छत्तीसगढ़ के प्रेसिडेंट। जो मतलब मैं एक कार्यकर्ता के हिसाब से यहाँ आई थी, बट इतना प्यार मिला और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। ये सब महेंद्र चाचा जी, गुरबख्श अंकल जी, सुरेंद्र छाबड़ा अंकल जी, सबका आशीर्वाद और प्यार है। और आज मैं खड़े यहाँ काँप भी रही थी कि क्या मैं यहाँ खड़ी हूँ, लेकिन ये सब महेंद्र चाचा जी का आशीर्वाद, गुरबख्श अंकल का आशीर्वाद, सुरेंद्र चाचा जी का आशीर्वाद है। तो मैं एक बार पुनः इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं और सिख समाज छत्तीसगढ़ आगे बढ़े। मैं तपेश जैन, नरेंद्र